नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि प्रेत रोगी सोमवती अमावस्या पे क्या करें। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, सोमवती अमावस्या 31 जनवरी को शुरू हो गई थी 2:20 पे, और कल 1 फरवरी को 11:15 बजे तक इसका मुहूर्त रहेगा। तो इस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पितरों के लिए कर सकते हैं दान। और मैंने आपको खीर के भोग का भी बताया था। साथ में मैंने आपको कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम सात्विक रहिए, मीट मांस से दूर रहिए, हर तरीके की शराब, अंडा वगैरह से दूर रहिए, संभोग करने से दूर रहिए। अब बात करते हैं प्रेत रोगियों की। तो प्रेत रोगियों को मैं यही कहूँगा, एक तो जो है धुनी आपके पास जो हमारी है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रेत रोगियों के लिए कि कल और आज क्रिया वाले नारियल से उतारा ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जो नारियल हम देते हैं, जिन भी लोगों के पास हमारे क्रिया वाले नारियल ऑलरेडी होते हैं, उन सभी से मैं ये कहूँगा कि रात को अपने नारियल के उतारे कीजिए। 3 उतारे, 4 उतारे, 5 उतारे, 6 उतारे, मैटर नहीं करता। एक आध उतारा मत कीजिए। अगर जो आप रोज़ करते हो 1 नारियल का उतारा, आज रात को आप 3 या 4 नारियल का उतारा कर लो। सोते वक़्त कर लो, 12 बजे कर लो और कल सुबह भी कर लो। जो ये डेज़ होते हैं ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अमावस्या तो अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और कभी-कभी जो बिल्कुल जैसे ये वाली अमावस्या है, सोमवती अमावस्या, ऐसी डिफ़रेंट डिफ़रेंट तिथियाँ होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिनका असर होता है, जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो आप इस टाइम में उतारे करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, तो आपको रिज़ल्ट डबल देखने को मिलेंगे। अब पितरों से भी आपको एक तो मदद माँगनी है। आप जब धुनी करेंगे हमारी, तो यही बोलना है कि मैं अपने सभी पितरों से प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि वो मेरी रक्षा करें और जो भी मेरे ऊपर प्रेत रोग है उसको ठीक करें। तो आपके पितर भी सहायक बनेंगे, खासकर पर ये प्रार्थना जब भी लगेगी जब आप उनको कुछ खिला देंगे। तो उसमें मैंने खीर बताई थी। खीर ज़रूर आपने गोबर के उपले पे गरम करके, गोबर का उपला गैस पे, उस पे खीर ज़रूर डाल के अपने पितरों को दिखानी है, फिर घर के बाहर रखनी है और साथ में हमारी धुनी डालनी है। ये कहते हुए कि हमारे सभी पितरों की कृपा हमें मिलती रहे, और तब आप प्रार्थना करें कि मैं अपने सभी पितरों से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि वो मेरे रोग को ठीक करें। अगर रोगी इस वो नहीं है क्षमता में कहने को, तो कोई भी फैमिली मेंबर ये चीज़ कर सकता है कि वो कहे कि हमारे इस फलाना रोगी को ठीक कर दिया जाए। सभी पितरों से प्रार्थना है। तो ये आप कीजिए, और साथ में रात को नारियल का उतारा ज़रूर करना है। इन केस कोई पर्टिकुलर पितर ही है जो तंग कर रहा है, और आपको पता है वो पितर से सपोज़ किसी की सास तंग कर रही है, उस पे सवार हुई हुई, किसी का ससुर, किसी का दादा, किसी का जवान बेटा मरा था वो आया हुआ है, तो या किसी की बेटी थी, कुछ भी XYZ आपका कोई फैमिली मेंबर है, उसकी स्पिरिट आपको तंग कर रही है, नोन है, तो आपको पता है कि कौन है, वो आपका पितर भी है। तो आप नारियल का उतारा करेंगे हमारा उस पितर का नाम लेके, और कम से कम मिनिमम 3 नारियल के उतारे करके नारियल जलाएँगे हवन कुंड में। जो क्रिया वाले नारियल हम देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और किसी नारियल की मैं बात नहीं कर रहा। जो हम क्रिया वाले नारियल आपको देते हैं, जिन लोगों के पास भी हैं मेरे क्रिया वाले नारियल, वो अपने उसी पर्टिकुलर पितर का नाम लेके 3 नारियल का उतारा करेंगे और हवन कुंड में नारियल जलाएँगे रात को। आज रात को आप जला लेंगे तो इससे बहुत हद तक प्रभाव आपको अच्छा महसूस होगा, और उस पितर का आपको महसूस होगा कि वो जा रहा है, उसकी शक्ति कम हो रही है। और यहाँ तक कि जब आप नारियल का उतारा करके जला देंगे नारियल, उस पितर का नाम लेके, तो थोड़ी-सी आप खीर भी लेके अपने ऊपर से उतारा करके 7 दफ़ा उसी हवन कुंड में उसको डाल देंगे। तो यहाँ हम एक वो पर्टिकुलर पितर के लिए कर रहे हैं जो बुरा है, जो आपको नुकसान कर रहा है, जो एक प्रेत की तरह आपको तंग कर रहा है आपके शरीर पे सवार होके। यहाँ हम सभी पितरों की बात नहीं कर रहे। हमने सभी पितरों को तो भोग लगा दिया खीर का। उपले पे धुनी भी दे दी उनको, उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना भी कर ली। पर जहाँ एक पर्टिकुलर पितर को किसी की सास तंग कर रही है, किसी का बेटा कर रहा है, वो बाकायदा आते हैं, पेशी आती है, या पता लगा है कि हाँ, ये है फलाना जो तंग कर रहा है, जो मरा हुआ बिरच रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका नाम लेके आप हमारे 3 क्रिया वाले नारियल से उतारा करके नारियल हवन कुंड में जलाएँगे, और साथ में खीर जो बना रखी है आपने घर में, थोड़ी-सी खीर लेके अपने ऊपर से उतारा करके 1 चम्मच में ले लीजिए, या कटोरी में थोड़ी-सी में ले लीजिए, अपने ऊपर से उतारा करके जब वो जलने लगे, जो नारियल है, आग उसमें अच्छी हो, तो खीर लेके अपने ऊपर से 7 बार वार के वो खीर भी उसमें आप डाल देंगे। चाहे कोई प्लास्टिक का डोना ले लीजिए, ताकि आपको बर्तन ना बदलना पड़े।
सीधा प्लास्टिक के डोंगे समेत आपने वो खीर उसमें डाल दी हवन कुंड में। तो इससे बहुत हद तक आप देखोगे कि जो वो पर्टिकुलर पितर है जो आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसकी नेगेटिविटी में कमी आएगी, उसके असर घटने लगेगा और आप अपने आप को बेहतर महसूस करते जाओगे। और इन केस रह गया है, आज आपके पास हमारे क्रिया वाले नारियल नहीं है, तो आप ऐसा नेक्स्ट अमावस्या पे भी कर सकते हैं। तो आप चल भले ही ये अमावस्या निकल गई, आप अगली अमावस्या पे से पहले ही हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के रखिए। रोज़ एक नारियल का उतारा करके आप रात को 12 बजे जलाते रहेंगे उस पर्टिकुलर पितर के नाम का, और जैसी अमावस्या आती है उस दिन आप 3 नारियल के उतारे करके हवन कुंड में जलाएँगे और साथ में खीर का उतारा अपने ऊपर से 7 दफ़ा करके हवन कुंड में उसको कटोरी समेत प्लास्टिक की या थर्माकोल की ले लेना, उसमें खीर जो है और उतारा करके सीधा कटोरी समेत डाल देंगे। आपको बहुत बेहतर महसूस होगा और उस पर्टिकुलर पित्तर की शक्ति कम होती चली जाएगी। तो अपने आप में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अचूक उपाय है और अमावस्या का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और मैं हर प्रेत रोगी से यही कहता हूँ, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि रोज़ भले ही आप 1 नारियल का उतारा करते हो, पर अमावस्या पे 2-3 नारियल का, मिनिमम 3 नारियल का, क्रिया वाले नारियल का हमारे जो हम देते हैं, उनका उतारा ज़रूर कीजिए रात को 12 बजे और नारियल जलाइए, या दिन में कर लीजिए या शाम में कर लीजिए, पर जो नारियल की क्वांटिटी है इसको बढ़ा दीजिए अमावस्या वाले दिन। आपको बेहतरीन लाभ मिलेंगे, मतलब जो आपको आराम बाकी दिनों में आता है, यहाँ पे और दुगना-तिगना आएगा, क्योंकि ये जो डेज़ होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये अमावस्या ऐसा दिन होता है जब नकारात्मक शक्तियों की जो ताकत होती है वो इतनी हाई होती है। तो कहते हैं ना, ज़हर ही ज़हर को काटता है। जिस टाइम इनकी पावर इतनी हाई होती है उसी टाइम उसमें इन्वेड किया जा सकता है, इनको रोका जा सकता है। तो ये जो है दिन वेस्ट ना जाने दें, इनको खाली ना जाने दें, इनको आम दिन ना समझें। आम दिन समझने की गलती ना करें। और प्रेत रोगी अमावस्या वाले दिन जैसे आज भी है वो सोमवती अमावस्या, कल 11:15 तक है, तो रात को भ्रमण ना करें, देर रात घर से बाहर ना निकलें, मीठा-वीठा खा के बाहर ना जाएँ। घर में ही रहें, सात्विक भोजन करें, मीट-मांस से दूर रहें और जितना हो सकता है भगवान का आप नाम लीजिए। जितना भगवान का नाम लेंगे आपको बेनिफिट होगा, जितना मंत्र जाप करेंगे बेनिफिट होगा। और अमावस्या वाले दिन मेडिटेशन करने से बचें, वो लोग जो ऑलरेडी प्रेत रोगी हैं वो ख़ासकर, और जो नहीं भी हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेडिटेशन इस दिन ना कीजिए, क्योंकि इस टाइम पारलौकिक शक्तियों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप नहीं सँभाल पाए उन एनर्जीज़ को तो आप दिक्कत में आ जाओगे। तो इस टाइम में आप अवॉइड कीजिए और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखिए, और वो प्रोटेक्शन आपको भगवान का नाम ही देगा, भगवान का आशीर्वाद ही देगा। और बाकी हमारी धुनी तो है ही है, जो आपको हर तरीके से नेगेटिविटी से बचाएगी, आपकी रक्षा करेगी। और जो है इस बात को समझिए कि ये दिन हमने वेस्ट नहीं करने। इन केस जो मैंने दान की बात कही थी, वो प्रेत रोगी भी खाना-पीने की चीज़ें दान कर सकते हैं गरीबों में। रोटी सब्ज़ी हो गई, पूरी सब्ज़ी हो गई, खीर हो गई, ये आप डोनेट कर सकते हैं गरीबों में। हर अमावस्या पे कर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और जो है अपने आप को इस बात के लिए सज्ज कर लो कि हमने कोई भी दिन, जो भी मैं आपको रेमेडीज़ या जो भी आपको उपाय बताता जाता हूँ, जो भी आपको परहेज़ बताता जाता हूँ, आपने आँख मीच के, दाँत बीच के करते जाना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप परहेज़ करोगे, जितना ज़्यादा आप उपाय करोगे जो मैं आपको बताता हूँ, उतना आपकी ज़िंदगी बेहतर होती जाएगी, उतना आपके जीवन में बढ़ोतरी होती जाएगी, अच्छा होता जाएगा जीवन। और मेरा बस एक ही प्रयास है कि आपका जीवन सुखद निकल जाए, जो भी परेशानी है वो कम होती चली जाए, फिर आप ठीक हो जाओ, आपकी फ़ैमिली अच्छी हो, आपके जीवन में खुशियाँ हों, बहारें हों, बस मेरा यही लक्ष्य है। तो हमेशा आपको इसीलिए समझाता हूँ कि इस दिन मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली मत सेवन कीजिए, और आप प्रेत रोगी हैं तो भी, नहीं हैं तो भी, बाल-वाल मत कटवाइएगा कल भी, शेव वगैरह कल मत कीजिएगा। मैं आज सोच रहा था शेव करने की, मुझे ध्यान आया आज तो अमावस्या है, आज तो नहीं करनी, मेरा रिचुअल भी था आज। और जो है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर लिख रहे थे, सर बहुत दिन हो गए हैं शेव कर लो, बहुत दिन हो गए हैं। तो मैंने कहा आज और कल ये 2 दिन भाई मुझे माफ़ी देना, 2 दिन मैं स्किप करूँगा, उसके बाद ही मैं करूँगा शेव। तो क्योंकि ये 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कटिंग, शेविंग ये नहीं करनी चाहिए, नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना, ये सब नहीं करना चाहिए। और किसी भी तरीके से, मतलब जो कहते हैं ना कि बाहर आप जा रहे हो, ज़्यादा वो कर रहे हो, कूद-फांद, कहीं शमशान घाट के पास जा रहे हो, इधर जा रहे हो, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। घर में रहिए, अपने आप को प्रिज़र्व रखिए, बचा के रखिए। मेंसेस में है, महिला है तो अवॉइड कीजिए बाहर जाना। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप मान लेंगे, इन पे अमल कर लेंगे, तो बहुत सी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे।
तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप धुनी मंगा सकते हैं सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा और क्रिया वाले नारियल मंगवा के रखिए ताकि आप रोज़ उतारा कर सकें और अमावस्या वाले दिन कम से कम मिनिमम 3 या 4 नारियल का उतारा कर सकें। उसके लिए भी आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी, आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको सभी डिटेल्स आ जाएँगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।